तो दोस्तों 121 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। और आज हम लोग 122 नंबर से चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपया अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनता है इसको। तो मासिक आय, सबसे पहले मासिक आय मान लीजिए। तो मासिक आय अगर हम x मानते हैं, चलिए मासिक आय x रुपया मानते हैं। क्या मानते हैं? x। तो x का मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि, कितना हुआ? 2.2/3%, यानी 3 दूनी 6, 8/3%, 8/3%। ठीक है। अब जब ये परसेंटेज में है तो यही हम कर देते हैं बटा 100। ठीक है। और जब बटा 100 किए तो ये तो 1 आ गया। अब ये बराबर 720 आ जाएगा। कितना? 720 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा उलट जाता है। तो x गुने 8/3 गुने 1/100 बराबर 720। ये हो गया। ये हमारा उलट जाता है दोस्तों। 100 बटा जो है 100/1 जो है ना, ये ऊपर चला जाता है, ये 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। तो 8 9 72, ये 90 आ गया। ठीक है। तो x बराबर, अब ये तिरछा हमारा गुना होता है, ऐसे गुना होता है दोस्तों। तो 100 तिया 300 और 300 9 तिया 2700, 27,000। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 27,000 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को, यानी 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है? तो देखिए तुलसीराम का वेतन जो है, क्या बोल रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो कश्यप का वेतन होगा कितना? तो 100 होगा। कश्यप जो है, कश्यप का वेतन 100 होगा। अब बोला तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी तुलसीराम जो है उसका वेतन कितना अधिक होगा? तो 20%। जब ये 100% है, 100 है, तो ये 20% यानी 120 हो जाएगा। क्लियर सी बात है दोस्तों। अब क्या बोल रहा है सो देखिए, बोल रहा है तुलसीराम की बचत 720 रुपया, जो उसके वेतन का 4% है। ये 720 जो है सो 4% के बराबर है। तुलसीराम की बचत जो है, यानी इस 4% बराबर 720। कितना? 720। तुलसीराम की बचत जो है तुलसीराम की सो 720 है, जो 4% के बराबर है, यानी 4% बराबर 720। तो 100% बराबर, तो 720 गुने 100 और ये 4 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए। 4 से काटते हैं तो 18 चौके 72, 180 आया। ठीक है। 180 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा 18,000 आ जाएगा दोस्तों। तो कितना आएगा? 18,000। अब देखिए दोस्तों, अब जो है तुलसीराम जो है, यहाँ तुलसीराम, अब इसको काट देते, छोटा कर देते दोस्तों। तो 20 पचे 100 और 20 छके 20 से। ठीक है। यानी तुलसीराम 6 हो गया और कश्यप 5 हो गया। यहाँ बता रहा था तुलसीराम की बचत जो है 18,000 है, तो तुलसीराम 6 है। ठीक है। तो उसका वेतन कितना है? 18,000। तो बोल रहा है कश्यप का वेतन कितना है? तो 6 बराबर 18,000, तो कश्यप कितना है? 5। ठीक है। तो 5 बराबर 18,000 गुने 5/6। अब काट दीजिए। 6 तिया 18 और 3 जीरो दे दीजिए। अब 3,000 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पचे 15,000। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न दोस्तों।
124 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक विद्यार्थी की को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.1/2 ज्ञात किया जो 220 रुपया था। सही उत्तर क्या है, यही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी ये 3 दूनी 2 तिया 6 7/2 और ये हमारा है त्रुटिवश उस राशि का 5.1/2 ज्ञात किया जो 220 रुपया के बराबर था। कितना? 220 रुपया। यानी 5.1/2 तो 2 पचे 10 मतलब 5.5 है। कितना है? 5.5 है। 5.1/2 5.5 है, यानी 5.1/2 बराबर ये हो गया, कितना हो गया? 5.5 हो गया। ठीक है, जैसे इसको तोड़िएगा तो 5 दूनी 10 1 11 11/2 आता है। जब इसको तोड़ेंगे तो 5.5 आएगा ना जी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए दोस्तों। अब आगे जो है देखिए, तो 5.5% बराबर कितना है? 220 रुपया। 220 रुपया तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 220 गुने 100 और बटा में ये 5.5 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाए तो 1 जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ 3 जीरो हो गया, 1000। अब 55 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 1000 चौके 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000। अब बोल रहा है एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2 ज्ञात करने को कहा गया था, तो राशि कितना आया? तो 4000। तो 4000 का हम ज्ञात करेंगे कितना? तो 2 तिया 6 7/2 कितना? 7/2%। कितना? तो गुने 7/2 ये परसेंट में है, ऐसे परसेंट में है, और परसेंट जब होता है तो बटा में कितना होता है? 100 होता है। तो हम इसको 100 लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा लंबा करके बस समझाता हूँ मैं आपको। 100 तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, मोटा लाइन ये है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 4000 गुने 7/2 और ये हमारा उलट जाता है तो 1/100 हो जाता है। इस तरह से हो जाता है दोस्तों। अब ये काटिए 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 को 7 से गुना कर दीजिए तो 140 आ जाएगा। कितना आएगा? 140। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो 140। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 125 नंबर प्रश्न। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? पहले 40% कम कर दी गई तो मजदूरी उसका कितना होगा? 100 होगा। तो एक फार्मूला है छोटा सा, 100। अब यहाँ 40% कम हो रहा है तो -x, फिर है उसके बाद 50% की वृद्धि हुई तो 100 + y और परसेंटेज में बटा 100। ये फार्मूला हो गया दोस्तों। अब 100 ये मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तो 100 माइनस, थोड़ा सा लंबा करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 100 - 40, फिर है उसमें 50% की वृद्धि, जब वृद्धि हुई तो प्लस हो गया 100 + 50 और बटा में 100। अब इसको हम घटाते हैं तो ये हमारा 60 आ गया और ये हमारा 150 आ गया और बटा में 100 आ गया। अब इसको काटे 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। इसको काटेंगे तो 20 2 तिया 6 1 0 यानी 30 दूनी 60। अब कितना गया दोस्तों? 30 तिया 90। अभी हमारा आंसर नहीं आया दोस्तों। तो बोला कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो कितने प्रतिशत लाभ, यानी जब भी लाभ या हानि का इस तरह बात होता है, अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है और 100 से कम आता है तो हानि होती है। अब हमारा 90 आया है तो 100 में हम अगर 90 को घटाएंगे तो हमारा कितना? 10% की हानि हो गई दोस्तों। क्या हो गया? 10% की हानि। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए 126 नंबर प्रश्न दोस्तों। 126 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? परीक्षा में पूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे बनता है। तो ए और बी जो है अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करता है। कितना? तो ए प्लस बी बराबर 60% प्लस 30% अन्य 90%। और प्राप्तांक बोले तो प्राप्तांकों का योग 783 है। यहाँ योग परसेंटेज में 90 है, और अगर अंक में पूछे तो 783 है, यानी 90% बराबर 783। ठीक है, तो परीक्षा पूर्णांक कितना होता है? जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर 100% बराबर, तो 783 गुने 100 बटा 90, ये हो गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो और 9 से काटेंगे तो 9 8 72, और यहाँ 6 बचा, 9 7 83 63। एक मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों, 9 8 72 9 7 63। ठीक है, अब हमारा 87 को 10 से गुना कर देंगे, तो 87 को 10 से गुना करेंगे तो 870 आएगा। पूर्णांक क्या है दोस्तों? तो 870। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 127 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए, देखने में बहुत सिंपल है दोस्तों, बनाने में भी सिंपल है। 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए किन किन लोगों से बनता है। जिन लोगों से बन जाता है एक बार कमेंट कीजिए कि सर हमसे बन गया। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बना करके देखिए। चलिए देखिए, बोला 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग स्क्वायर, ठीक है, वर्ग के अंत में 1 आता है। जब भी वर्ग के अंत में 1 आने के लिए, वर्ग के अंत में 1 आने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या का 1 या 9 हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे अगर हम 1 लिखते हैं, देखिए 1 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी ये 1 आएगा, या 9 का करेंगे, ठीक है, तब 1 आएगा, यानी 9 9 81, तब 1 आया। तो संख्या जो है 1 या अंतिम संख्या 1 या 9 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 या 9 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 1 या 9 वाला जितना भी संख्या है 70 तक हम लिख डालते हैं। तो पहला संख्या हो जाएगा 1, दूसरा क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा? 11। अगर 11 का भी स्क्वायर करेंगे तो 11 11 121, यानी 1 आ रहा है अंत में, और हमको पूछ रहा है कि अंत में 1 आता है। 11 हो गया। 11 के बाद क्या होगा? तो 11 के बाद 1 9 11, 11 के बाद 19 हो गया। 19 के बाद क्या होगा दोस्तों? तो 29 29 29 29 नहीं 1 मिनट, फिर 21 भी तो होगा दोस्तों, है ना? 21 भी होगा, क्योंकि हम बोले 1 या 9 होना चाहिए अंत में। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आता है, 1 आएगा। फिर 21 के बाद हो जाएगा 29 के बाद हो जाएगा 31 के बाद क्या होगा? तो 39 के बाद 41 के बाद क्या होगा? तो 49 के बाद क्या होगा? 51 के बाद क्या होगा? 59 के बाद क्या होगा? 61 के बाद क्या होगा? 69। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी संख्या मैंने लिखा उसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। अगर हम मान लिया जाए 11 का करेंगे तो 121 आएगा, 1 आएगा ना। 19 का करेंगे 361, यानी 361 लिखते हैं तो देखिए 1 अंतिम संख्या आया ना,
है ना। अगर 21 करेंगे तो 441, इसमें भी एक आया। यानी 1 या 9 जिसका अंतिम संख्या है उसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। अब ये संख्या आया कितना कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है दोस्तों। कितना संख्या आया, तो 14 संख्या आया। संख्या कितना है, तो 14 है। ठीक है, तो बोल रहा है कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, 1 से 70 तक। ठीक है, तो 70 में 70 तक लेने पर 14 संख्या का वर्ग, 14 संख्या के अंत में 1 आता है। ठीक है, और प्रतिशत में पूछ रहा था, 100 में निकालेंगे तो 100 में कितना आएगा, तो 14/70 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, 14 25 70 और 5 से काटेंगे तो 20 आएगा। यानी 20% संख्या है 1 से 70 के बीच जिसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 128 नंबर दोस्तों। 128 नंबर प्रश्न दोस्तों। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपया निवेश किए हो तो रघु ने कितने धन निवेश किया। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको पहले। तो क्वेश्चन को जब आराम से सुनिएगा, पढ़िएगा तो पता चलेगा। सोनू ने मोना से 10% अधिक किया, मोना ने रघु से 10% कम किया, निवेश किया। तो सबसे पहले हम रघु का लिखेंगे। ठीक है, तो रघु यहाँ लिख देते हैं। रघु जो है सो कितना किया होगा, तो 100% किया होगा। ठीक है, 100 किया होगा। तो मोना ने रघु से 10% कम। अब मोना जो है रघु से 10% कम, यानी ये 100 है तो ये तो 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सोनू ने मोना से 10% अधिक। सोनू ने, अब हम सोनू यहाँ लिख देते हैं। सोनू ने मोना से 10% अधिक, यानी मोना जो है 90 है तो इसका 10% कितना होगा, 90 का 10%, 90 का 10% कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 यानी 90 प्लस 9 यानी 99। ठीक है, तो सोनू ने कितना निवेश किया, तो 99 निवेश किया। अब बोल रहा है यदि तीनों कुल 5780 रुपये निवेश किए तो हम इसको जोड़ देंगे। 99 प्लस 90 प्लस 100, और इसको जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। 289, तो यहाँ बोल रहा है 289 और यहाँ बोल रहा है यदि तीनों का कुल 5780 रुपये निवेश किए, यानी यहाँ पर आ रहा है 289 और मेरे हिसाब से और उसके हिसाब से 5780 है। कितना, 5780 रुपया है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना होगा, इसको हम काट देते हैं। 1 बराबर है तो हम इसको 289 यहीं लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं। अब इसको जब काटिएगा आप तो कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 20 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 20 बार में कट जाएगा, हम शॉर्ट किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1 बराबर 20 आया। कितना आया, 20। अब बोल रहा है कि रघु ने कितना धन निवेश किया, तो रघु ने कितना किया था, तो 100 किया था। तो 1 बराबर 20, तो 100 बराबर, तो 100 को गुना कर दीजिए 20 से, यानी 2000 किया था। कितना, 2000 निवेश किया था दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 129 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 129 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी।
यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। ठीक है, बियरिंग लिखा हुआ है, बेयरिंग पढ़ाएगा। चलिए देखिए, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा है उलझा दिया है, सोचने पर मजबूर किया, लेकिन कुछ भी नहीं है प्रश्न में सर। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक कंपनी बॉल बेयरिंग की दो किस्तें मिलती है। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। तो पहली किस्त कितना दिया होगा, तो 100 दिया होगा। तो दूसरी किस्त कितना दिया होगा, तो 200 दिया होगा, क्योंकि दुगनी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। ठीक है, पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब है, इसमें 1% खराब है, तो 100 का 1% कितना होगा, ये हमारा 1 होगा। 100 का 1%, 1 बॉल बेयरिंग खराब है। और तथा दूसरी किस्त में 4.5 खराब है। दूसरी किस्त में यानी 200 का 4.5% खराब है। तो 200 का 4.5 कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ कितना, तो 10 खराब है। कितना खराब है, और यहाँ कुल कितना है, तो 300 है। ठीक है, तो ये 10 जो खराब है, तो बोल रहा है, आगे बोल रहा है, यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग खराब थी। पहली किस्त में तो 10 खराब है। 10 खराब है कितने में, पहली पूछ रहा है, तो 100 में। ठीक है, और फिर बोला कि यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब है, यहाँ 10 खराब था, 10 खराब था 100 में, इस 100 में। तो फिर बोल रहा है 100 बॉल बेयरिंग खराब हो, यहाँ 10 खराब है, अब बोल रहा है 100 खराब हो, तो 100 बराबर, तो 100 गुने 100 बटा 10। इसको जीरो काटिए, इसको जीरो काटिए, 100 को 10 से गुना कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 130 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों, 130 नंबर प्रश्न, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए था। अब कुल प्रश्न कितना है, 150 है, और उसको चाहिए कितना, 60%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 150 का 60%, क्योंकि उसको 60% अंक प्राप्त करना चाहिए था। कितना, तो 60%। 150 का 60% हम निकाल देते हैं, तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 2 से काटेंगे तो 30 बार में, यानी उसको 90 अंक प्राप्त करना चाहिए था। कितना, 90। ठीक है, 90 प्रश्न करना चाहिए था। 150 का 60% यानी 90 प्रश्न, कितना, 90 प्रश्न करना चाहिए था। ठीक है, अब वो क्या किया है कि 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इस 75 प्रश्न में से 80% का सही जवाब दिया। कितना, 80% का, तो परसेंटेज में तो बटा 100, 80 बटा 100। अब इसको काट दीजिए, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80, यानी 20 दिया 60। वो कितना प्रश्न का सही आंसर दिया है, तो 60 प्रश्न का। अभी भी उसको घट रहा है कितना, तो 30 प्रश्न। कितना घट रहा है दोस्तों, तो 30 प्रश्न घट रहा है। वो जो यहां समझिएगा दोस्तों, 150 प्रश्न दिए गए थे, तो 75 प्रश्न का तो वो आंसर दे चुका है। 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो 75% का प्रश्नों का उत्तर दे चुका था। बचा कितना, शेष प्रश्न। शेष प्रश्न जो है कितना बचा है, तो 150 में 75 का दे चुका है, तो 75 बचा है। ठीक है, अब इस 75 में उसको लाना कितना है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 30 आएगा। कितना, 30 आएगा। तो 75 में हमको लाना है 30। ठीक है, कितना लाना है, 30 प्रश्न। तो
तो 100 में, तो 30 गुने 100 बटा 75। अब इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 3 से काटेंगे तो 3 दहिया 30 यानी 10 चौके 40, 40 कितना 40। तो शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? तो 40 प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए था दोस्तों। कितना? 40 प्रश्नों का। यही उसका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 131 नंबर प्रश्न दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों, देखिए किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? पहले वर्ष जो है 8500 में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या है? तो 8500 का 20% वृद्धि, तो 100 प्लस 20 यानी 120 बटा 100, परसेंटेज में बटा 100। फिर है द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हुआ, द्वितीय वर्ष 25%, तो 125, 100 प्लस 25 बटा से 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। अगर इसको काटते हैं हम तो देखिए 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 20 छके 20 से, ये 20 छके 20 से और 20 पच्चे 100, ये भी कट गया। अब काटिए, ये 5 ये 5 कट गया। उसके बाद काटिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे ये तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 0, 4250। और 4250 को 3 से गुना कर दीजिए तो 3 0 0, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7 और 3 चौक 12, 12750। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 12750 होगी। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 12750, ये बी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 132 नंबर प्रश्न दोस्तों। 132 नंबर प्रश्न है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? देखिए दोस्तों, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होता है। कितना? तो मान लीजिए कि संपत्ति कितना है? x, 10% कमी यानी 90/100। ठीक है, प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना 10% कम हो जाता है। ठीक है, अब ये 2 वर्ष में बोला है। ठीक है, हाँ ठीक है, प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले क्या था? तो 2 वर्ष ये 10% कम हो रहा है तो 90/100। ठीक है, और कुल कितना है? तो हमारा 81,000 है। वर्तमान में कितना है? तो 81,000। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 9 9 9 81, 3 0, फिर काटेंगे 9 9 81, ये 3 0, 9,000 आया। अब गुना कर दीजिए 9,000 को 100 से, 9,000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 9,000 और 2 0। ठीक है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा काटने में मिस्टेक कर गए, ध्यान मेरा कहाँ भटक गया। ठीक है, देखिए हम कैसे काट दिए, सो थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, इसको हम सुधार रहे हैं। ठीक है, ध्यान थोड़ा भटक जाता है कभी कभी, आदमी कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ बोल रहा है लेकिन उसका ध्यान कहाँ है वो यहाँ नहीं रहता है। वही हाल मेरे साथ हो गया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं।
आदमी कुछ सोचने लगता है, गड़बड़ा जाता है। देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 9, ये देखिए थोड़ा सा और मिटाने दीजिए। ये 9 दहिये 90 होगा। अच्छा, 81,000, 9 नवा 81। ठीक है, ये 3 जीरो पड़ गया। अब ये काटेंगे तो 9 दहिये 90 और 2 जीरो, तो 1,000, 1,000 को 10 से 100 से गुना करेंगे, ऐसे तिरछा गुना होता है। ठीक है, देखिए यही तो हम मिस्टेक किए थे दोस्तों। अब गुना करेंगे 100 से 1,000 को, तो 1,000 और 2 जीरो यानी 1,00,000 दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया, यानी सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 133 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक 133 नंबर प्रश्न है हमारा। देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो एक चीज ध्यान दीजिए, 10% बच्चों की वृद्धि हो रही है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, 2003 है और यहाँ 2006 है, यानी कितना वर्ष हो जा रहा है समय? तो समय हमारा 3 वर्ष हो रहा है, समय 3 वर्ष। ठीक है, कितना समय? 3 वर्ष। तो 2000 जनसंख्या है, तो 2000 जनसंख्या में 3 वर्ष तक वृद्धि हो रही है 10%, यानी 110/100 गुने 110/100 गुने 110/100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 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 1 जीरो। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 को गुना कर दीजिए आप, 11 गुने 11 गुने 11 यानी 1331। 11 के क्यों, और ये 2 है। ठीक है, तो 1331 दूनी 2, तो हो जाएगा 2662 दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 2662, 2862 है। ठीक है, तो 2662। चलिए एक ठोक बनाते हैं, इनमें से कोई एक आंसर था दोस्तों। ठीक है, उसको हम नहीं लिखे थे, 2662 यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 134 नंबर प्रश्न दोस्तों। 134 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? देखिए कैसे बनता है। पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। कितना हुआ? 5% की वृद्धि फिर 5% की कमी, तो जनसंख्या x होगा। 5% की वृद्धि यानी 105/100 और दूसरे वर्ष 5% की कमी यानी 95/100। ठीक है, और इस दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है। कितना? 7,980 है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 21 बच्चे, ये 20 बच्चे, 19 बच्चे, 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। ठीक है, ये कट गया दोस्तों। अब काटिए यहाँ, अब जब 19 से काटेंगे दोस्तों, तो 19 से काटेंगे तो ये 420 बार में कट जाएगा। फिर 21 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तिरछा गुना होता है। ठीक है, अब ये तिरछा जब गुना करते हैं तो 20 गुने 20 गुने 20। ठीक है, अरे 20 का क्यू, तो ये 8,000 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।